नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विपुल माहेश्वरी अनुरागी लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। इस कहानी का मेन पात्र है गुग्गी। गुग्गी एक छोटा सा किरदार है इस कहानी का। गुग्गी चाहता है कि वो अपने सपनों को उड़ान दे, और उन सपनों को उड़ान देने के लिए वह चाहता है कि जिंदगी के हर उस पहलू से होकर गुजरे, ताकि जिंदगी में वह वो सब कर पाए जो वह चाहता है। और उसको करने के लिए उसे चाहिए होगी आज़ादी। आज़ादी सिर्फ ख्यालात की नहीं, उस कार्य को करने के लिए आज़ादी। गुग्गी एक साधारण से परिवार से है और चाहता है कि वो एक अदाकार बने। वह चाहता है कि अपने सपनों को उड़ान दे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसे ऐसा करने से रोकती हैं। रोकती इसलिए भी हैं क्योंकि जब उसके पिताजी घर से बाहर जाते हैं तो लोग अक्सर पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है। शर्मा जी अक्सर उससे कहते हैं कि अब उनका बेटा डॉक्टर बन चुका है और वह बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। तो वर्मा जी भी शांत नहीं रहते। वह भी कहते हैं कि लड़के ने इंजीनियरिंग कर ली है और वह एक बेहद अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है। गुग्गी के पिताजी वहां पर शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा अभी कुछ करने के लायक नहीं है, और गुग्गी को घर आकर डांटते हैं कि मैं जब समाज के अंदर, मोहल्ले के अंदर या फिर कहीं भी खड़ा होता हूं तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तू करना क्या चाहता है। क्या हमेशा भांड की तरह ही काम करेगा? क्या भांड बनेगा? मेरे घर में एक भांड पैदा हो गया है। गुग्गी परेशान हो जाता है, उन आजाद ख्यालों को जी नहीं पाता और वह हतोत्साहित हो जाता है। लेकिन उसके अंदर वो जो अरमान थे वो जीना चाहता था। वो चाहता था कि समाज के अंदर वो एक आईना बने, उन लोगों के लिए एक उदाहरण बने जो यह चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई अधिकारी ही बना जाता है। गुग्गी के अंदर यह बात अंदर ही अंदर घर किए जा रही थी। गुग्गी को यह बात पिताजी की बुरी लग जाती है और गुग्गी अपना छोटा सा बैग उठाकर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। मां बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन गुग्गी के सामने सिर्फ अपना एक ही लक्ष्य नजर आता है कि वह एक दिन वह दिखाएगा कि वह भांड नहीं है, कलाकारी कोई भांड नहीं है, और वह मुंबई के लिए निकल जाता है। जिंदगी के बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव से गुजरता है जहां वह भूल जाता है कि उसकी पिछली जिंदगी में उसके साथ क्या क्या हुआ। वह तो बस उस जिंदगी को ढूंढने के लिए दिन पर दिन मेहनत करता है। उधर उसके माँ बाप उसको ढूंढते रहते हैं। उधर उसके माँ बाप कैसे होंगे उसने यह परवाह करनी छोड़ दी, क्योंकि जब वह घर से निकला था तो उसके पिताजी ने जब उसे कहा कि इससे कुछ कमाया नहीं जाता, तब वह गुग्गी बोला कि पापा, जितना पैसा आपने जिंदगी भर में कमाया था, अगर मैं एक कलाकार बन जाता हूँ, एक अदाकार बन जाता हूँ, तो इतना पैसा तो एक महीने की कमाई में निकाल दूंगा। गुग्गी की जिंदगी मुंबई में जाकर इतनी जल्दी तो नहीं बदलती, क्योंकि मुंबई जो शहर है जहां से न जाने कहां कहां से लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। गुग्गी भी उनमें से ही एक था। हर दिन गिरता है, गिड़गिड़ाता है, हर दिन किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस के सामने खड़ा हो जाता है, सुबह से शाम कर देता है। ऑडिशन होते हैं लेकिन ऑडिशन में कभी नंबर नहीं आता। तकदीरें बदलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिद थी ना, और जिद क्या नहीं करा देती। जिद थी कि आज़ादी से जीऊंगा, वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, वही पाऊंगा जो मैं पाना चाहता हूं। क्यों जीऊं मैं दूसरे की जिंदगी? क्यों करूं मैं जो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं? मैं नहीं करना चाहता। कम कमाऊंगा ना तो चलेगा, लेकिन वो तो करूंगा जो मैं चाहता हूं, जो मेरे दिल में है। और जब इंसान अपने दिल के सुनता है तो हाँ, यकीन मानिएगा कि उसको पैसा जितना वो चाहता है उतना मिले या ना मिले, लेकिन सुकून ताउम्र का मिलता है।
लेकिन इन सपनों का पीछा करते करते जिंदगी में न जाने कितने कितने ही ऐसे रिश्ते खो देता है, इतने वो पहलू खो देता है, वो हसीन लम्हे खो देता है जिन्हें वो जीना चाहता था। सपनों के लिए कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। गुग्गी ने भी छोड़ा। महीनों की, सालों की मेहनत एक दिन रंग लाई। करीब 4 साल बाद गुग्गी को वह सपना पूरा होते हुए नजर आया और गुग्गी को किसी प्रोडक्शन हाउस ने अपने यहाँ काम तो दिया। और गुग्गी का सबसे पहला रिएक्शन था कि वह चाहता था कि अपने पिता को फोन कर कर बताए कि वह उसी आजादी को पाकर एक कलाकार बनने जा रहा था। गुग्गी अपने घर पर फोन मिलाता है, लेकिन गुग्गी के घर पर कोई फोन उठाने वाला नहीं। गुग्गी भागा भागा किसी तरह से अपने घर वापस आता है और वापस आकर जब पता चलता है कि गांव के लोग बताते हैं कि उसके पिताजी ने उसे ढूंढने की भरसक प्रयास किया, उसे हर जगह ढूंढा, मुंबई भी गए। जब माँ तड़प रही थी तो माँ के कहने पर गुग्गी के पिताजी गुग्गी को ढूंढने के लिए मुंबई गए और वहां जब वह नहीं मिला तो गुग्गी की माँ ने उस दहलीज पर ही दम तोड़ दिया जब उसके पिता वापस आए और गुग्गी साथ नहीं था। कुछ दिनों तक पिताजी की हालत ठीक रही, लेकिन मां के गुजर जाने के बाद अब गुग्गी के पिताजी की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही और कुछ समय बाद गुग्गी के पिताजी भी गुजर गए थे। जब गुग्गी कुछ बन गया था, गुग्गी वापस आने के बाद उन सपनों को लेकर सिर्फ ताकता रहता है, उसकी आंख से आंसू निकलते रहते हैं और वह सिर्फ यही सोचता है कि मैंने एक आज़ादी तो पा ली, लेकिन वह जिनके सहारे अपनी आंखों से वो सपने देखना चाहता था और जिस बात को सुनाने के लिए उसने घर छोड़ा था कि एक कलाकार भांड नहीं होता है, वह सुनने के लिए आज उसका बाप जिंदा नहीं था, उसकी मां जिंदा नहीं थी। सपने 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 पूरे करने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, आज गुग्गी जान गया था। वह भूल गया था कि घर के अंदर मेरे माँ बाप जो चाहते थे कि उनका बेटा भी डॉक्टर या इंजीनियर बने, गलती उनकी नहीं थी, लेकिन ये जो समाज है ये कभी जीने नहीं देता है। और इसी समाज को सोचते सोचते आदमी अपनी हसरतें तो दबा लेता है और अपनी हसरतों को दबाकर अपने सपनों को कहीं घोट देता है, कहीं दबा देता है। यही गुग्गी के पिताजी ने किया। कहीं शर्मा जी, कहीं वर्मा जी, कहीं ठाकुर जी तो कहीं कोई और। उनकी बातें सुनते सुनते गुग्गी के पिता यह भूल गए थे कि मेरा बेटा अपने सपने खुद पूरे कर सकता है और उसके अंदर जो काबिलियत है वह एक दूसरी काबिलियत है। वह नहीं बन सकता इंजीनियर या डॉक्टर, वह एक कलाकार है। वो कलाकार बनना चाहता है और कलाकार बनकर लेकिन जब वह आया तो उसकी झोली में न माँ थी न बाप था, सिर्फ था तो उसकी आजादी। सो ये समाज कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, कभी आपको जीने नहीं देगा, सपने पूरे करने नहीं देगा, क्योंकि ये डराएगा, हर दिन डराएगा, हर दिन आपको तहाएगा। देखना वो कहां पहुंच गया है, देखना उसने कहां कहां घर ले लिए हैं, अरे देखना वो कहां पहुंच गया है। देख
वो अमेरिका में बैठा हुआ है, देख वह सीईओ बन गया है। लेकिन अगर उनके बच्चों से असलियत में पूछा जाए तो वो बताएंगे कि जिंदगी के किस पड़ाव पर वो खड़े हुए हैं, जहां ना उनकी आज़ादी है, ना उनके माँ बाप उनके साथ हैं, और ना ही बचपन के वो साथी हैं, ना ही बचपन में जिन मोहल्लों में वो खेले हैं वो मोहल्ला साथ है। क्यों? क्योंकि जिंदगी अब उनकी किसी और की उंगलियों पर नाचती है। जानते हो, जो लोग अपने सपनों से ज़्यादा अपने ऊपर किसी दूसरे के सपने लादते हैं, याद रखना वह अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, वह हमेशा दूसरों की ही ज़िंदगी जीते रहते हैं। और इस दूसरों की ज़िंदगी जीने के चक्कर में ही वो न कभी खुश रह पाते हैं और न ही कभी जी पाते हैं। आज गुग्गी के पास सब कुछ था, हाँ मेहनत लगी, गुग्गी के पास सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? उसके बाप ने जो अपने कंधों पर दूसरों के सपने लाद रखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए गुग्गी तैयार नहीं था। और जब गुग्गी ने अपने कंधों पर अपने सपने ढोए, अपनी हकीकत से रूबरू रहा, तब वह आज एक कलाकार था। इंडस्ट्री के अंदर नाम था उसका, अनेक प्रोडक्शन हाउस ने उसको साइन किया हुआ था, लेकिन नहीं था तो उन सपनों के पंखों को देखने वाला उसका परिवार। तो मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, यही इच्छा है और यही आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों के ऊपर सपने मत लादिए, उन्हें जीने का अधिकार दीजिए, उन्हें चुनने का अधिकार दीजिए, उन्हें समझने का अधिकार दीजिए। क्योंकि एक कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, कोई भांड नहीं होता। और कलाकार किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उन पर छोड़ दीजिए। आपका बेटा क्या करना चाहता है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, उनके सपने उन पर छोड़ दीजिए। इसी के साथ मैं आपका अपना दोस्त विपुल माहेश्वरी अनुरागी। जय हिंद, जय भारत।